द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, दूसरा सेशन किस पे, दादा भाई नौरोजी द्वारा। और द सेकेंड, अच्छा, तो दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में वो किया था। गणेश आगरकर जी बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, ये एक पत्रकार थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी अपना इंडियन नेशनल एसोसिएशन मर्ज किए थे 1886 में कोलकाता में, ठीक है। और 1895 और 1902 के सेशन को लीड किए थे। दादा भाई नौरोजी प्रिसाइडेड ओवर 1886 कलकत्ता सेशन। फिरोज शाह मेहता जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर थे। तेलंग फिरोज शाह मेहता जी और एक लोग और थे। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 33। सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता on December 27 to 30, 1886 में दादा भाई नौरोजी चेयरमैन थे। 436 लोग पार्टिसिपेट किए, उनमें से 33 के थे मुस्लिम थे, ठीक है। द टेक्स्ट आल्सो मेंशन दैट 81 मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। 221 इन द फोर्थ कॉन्फ्रेंस। 81 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मतलब इस वाले में, अरे मतलब थर्ड कॉन्फ्रेंस में वो किए थे 81, और 221 फोर्थ वाले में किए थे, ठीक है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स इन द अर्ली सेशंस, 33 इन 1886, 81 इन 1887, 221 इन 1888। ये क्या हो रहा था, मतलब वो हो रहा था, क्या कहा जा रहा था, मतलब मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे थे। अब इसके वजह से सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। In 1889, a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who among the following was its president? तो सर W. वेडरबर्न समय के वो थे, बने थे। हाँ, द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लंदन इन जुलाई 1889। और उसके मतलब सर W. वेबर्डन मतलब अध्यक्ष बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एमंग द ब्रिटिश पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस को मतलब वो करने के लिए। दिस कमेटी आल्सो रिलीज ए वीकली जर्नल कॉल्ड इंडिया टू कन्वे इंडियन इशू टू अर्थ। अच्छा, ये कमेटी जो है इंडिया नाम की पत्रिका भी निकालती थी, सही है। मिस्टर डिग्बी कौन थे, ब्रिटिश ह्यूमैनिटेरियन और ये भी थे क्लोज एसोसिएट ऑफ नौरोजी। रोल इन ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट सेक्रेटरी, मिस्टर डिग्बी सेक्रेटरी थे। दादा भाई नौरोजी ये मान लीजिए वहाँ थे, और लेबर पार्टी से लिबरल पार्टी से वो भी थे, क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे, एमपी। W.C. बनर्जी पहले वो थे, अरे मतलब पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, और किस वाले में थे, थर्ड वाले में बने थे, कहाँ, मद्रास। बदरुद्दीन तैयब वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही प्रिसाइडेड ओवर थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ, हेल्ड एट मद्रास, चेन्नई ऑन 27 to 30 दिसंबर 1887। अबुल कलाम आज़ाद ये प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर एंड नेशनलिस्ट थे। प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टर्म 1940 से लेकर 1946 तक थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब मामला हो गया, उस समय यही थे। और सबसे यंगेस्ट भी थे। ए क्रूशियल पीरियड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। रफ़ी अहमद किदवई ये मुस्लिम लीडर थे उत्तर प्रदेश से। ये भी मिनिस्टर हुए आगे चल के। M.A. अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये जो है मतलब एंड फॉर्मर
Dr. Mukhtar Ahmad Ansari was a prominent Indian nationalist and a former president of Indian National Congress. Presided over Madras session in 1927. He was also leading figure in Khilafat movement. Okay, बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये लॉयर थे, जज थे और सोशल रिफॉर्मर थे. Played a crucial role in countering the propaganda of leaders like Sir Syed Ahmad Khan, who urged Muslims to stay away from Congress. Badruddin Tayyib ji. Who was the first Muslim president of Indian National Congress? तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी. अबुल कलाम आज़ाद, ये तो हम लोग जान ही रहे थे. शौकत अली along with his brother Muhammad Ali Jawhar, he was a key figure. अच्छा, शौकत अली और मोहम्मद अली, he was a key figure in the Khilafat movement 1919 to 1924 which aimed to protect Ottoman Khilafat. सही है. मोहम्मद अली जिन्ना, initially a staunch nationalist and prominent leader within the Indian National Congress and Muslim League. He played a key role. Lucknow Pact, Muhammad Ali Jinnah 1916. However, he later became leader of All Indian Muslim League and spearheaded the demand for Pakistan. He was never the president of Indian National Congress. ठीक है. Jinnah's political trajectory moved from an advocate of Hindu-Muslim unity to proponent the two-nation theory. बताइए. Who was the second Muslim president of the Indian National Congress? बदरुद्दीन तैयब जी तो पहले थे. दूसरे थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी. द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वाज रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी. 1896 में कलकत्ता सेशन में ये वो बने. दिस सेशन वाज नोटेबल फर्स्ट रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम. और ये पहला ऐसा सेशन था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था 1896 में. 1911 में जनगण गाया गया था और 1896 में Vande Mataram in Congress session. Consider the following statement. The first woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. ना एनी बेसेंट थी. पहली इंडियन अगर होती तो सरोजनी नायडू होती 1925 में कानपुर सेशन में. लेकिन एनी बेसेंट बनी थी 1916 या 1912 में. 1917 में. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी. सही है. ठीक है. तो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज एनी बेसेंट हु प्रिसाइडेड ओवर कलकत्ता सेशन इन 1970. सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कानपुर सेशन में 1925 में. तो एनी बेसेंट जी कब बनी? 1917 में कलकत्ता में. और ये मतलब सरोजनी नायडू जी 1925 में. ठीक है. एनी बेसेंट वाज ऑफ आयरिश ऑरिजिन व्हाइल सरोजनी नायडू वाज इंडियन. बोथ वेयर ग्राउंड ब्रेकिंग. द फर्स्ट मुस्लिम तैयब जी बने मद्रास वाले में 1887 में. तो अब आते हैं हम लोग द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन. यूरोपियन की बात हो रही है तो जॉर्ज यूले बने थे इलाहाबाद में 1888 में फोर्थ सेशन में. एओ ह्यूम जनरल सेक्रेटरी थे पहले और ये यूरोपियन थे, फाउंडिंग मेंबर थे. अल्फ्रेड वेम ये आयरिश मेंबर थे पार्लियामेंट के और इंडियन मतलब कॉज के वो थे. ही प्रिसाइडेड ओवर मद्रास सेशन ऑफ INC इन 1894. अल्फ्रेड वेब भी जो थे वो मतलब अध्यक्षता किए थे. कब? 1894 में.
He was an European president but not the first. His presidency further Annie Besant, ये पहली महिला थी 1917 में बनी। Who among the following was never concerned with Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस से किसी का कौन था जिसका कोई मतलब नहीं था? तो सर सैयद अहमद खान, ये तो विरोध कर रहे थे। इन्होंने इंडियन पेट्रियोटिक वो बनाया था। सर सैयद अहमद खान was a prominent Muslim educationist and reformer. Who after initial years of the ANC actively tried to discourage Muslims from joining it. United Indian Patriotic Association in cooperation with Raja Shiv Prasad Singh. फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाए थे और कलकत्ता सेशन 1890। हकीम अजमल खान ये फिजिशियन थे और मुस्लिम लीडर थे। खिलाफत मूवमेंट में बहुत एक्टिव रहे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी 1920। ही वाज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1921 अहमदाबाद सेशन। हाकिम अजमल खान जी हाकिम अजमल खान जी। खान अबुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहा जाता था। ही वॉज ए पश्तून इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड डिवोट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंट फिलोसफी। ही फाउंडेड खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट्स मूवमेंट। ही वॉज ए स्टॉन्च अलाई ऑफ आईएनसी एंड वर्क क्लोजली विथ इट। सर सैयद अहमद, इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में 1875 में। आगे चल के ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। While he started as a support of Hindu-Muslim unity, his view diverged from INC in post 1885। ठीक है। उसके बाद ये he became an antagonist of the Congress, fearing that a democratic system based on majority rule would lead to Hindu dominance. He propagated the ideology through his magazine तहजीब उल अखलाक। अच्छा, इन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम की मैगजीन निकाली और उसने क्या किया, डिस्करेज किया मुस्लिम्स को कि वो आईएनसी ज्वाइन करें और इंकरेज किया कि वो विरोध करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट थी, मोतीलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत राय जी भी थे अमृतसर। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में शायद हुई थी क्या। बाल गंगाधर तिलक वॉज ए टॉवरिंग फिगर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, एन इन्फ्लुएंशियल लीडर एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन, बट ही वॉज नेवर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। His radical views on the Surat split 1907 followed by his imprisonment prevented him from assuming the presidential role। सही है। लाला लाजपत राय शेर पंजाब, he presided over Calcutta session in 1920 which approved the non-cooperation movement। लाला लाजपत राय जी ने 1920 वाला वो किया और 1920 में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई और लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उस दौरान इनको लाठी लगी थी। Any person first woman president of INC presiding over Calcutta session in 1917। मोतीलाल नेहरू जी कलकत्ता सेशन 1990 और 1928 और 1923 में सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी भी बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में निकाले थे ये। बाल गंगाधर तिलक जी, ही वॉज ए रेडिकल नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट एंड लॉयर। ही फेमसली गेव स्लोगन स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेके रहेंगे।
उन्होंने पत्रिकाएं निकाली कौन कौन सी? केसरी मराठी में, मराठा इंग्लिश में। Despite his immense popularity and leadership of the extremist faction, his instrumental role in Lucknow Pact 1916, he was never formally elected as president of INC. The first woman president of Indian National Congress was Annie Besant Sarojini Naidu. सेकंड थी 1917 में कलकत्ता उसमें बनी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC प्रिसाइडेड ओवर कानपुर सेशन इन 1925 को सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, तो ये दूसरी, पहली इंडियन महिला और दूसरी महिला। ओके। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। अरुणा आसिफ अली, ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर नोन फॉर होस्टिंग इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। शी वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली मेयर बनी इंडिपेंडेंस के बाद ये। Who among the following never presided a session of Indian National Congress? लाला लाजपत राय जी किए थे 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी में वो हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी हाँ। सुभाष चंद्र बोस जी हाँ। कहाँ? हरी 1938 हरी पूरा ऐसे ही, मतलब नाम भूल रहा हूँ मैं, गुजरात वाला मामला। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक was never elected president of Indian National Congress. लाला लाजपत राय जी कलकत्ता सेशन 1920 में। बाल गंगाधर 1920। गोपाल कृष्ण गोखले, प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। और ये बनारस के सेशन को 1905 में इन्होंने वो किया था, मतलब लीड किया था। His presidency marked a period where difference between moderate and extremist were beginning to surface more prominently. उसके बाद सूरत में हुआ, वहीं से मामला गड़बड़ हो गया। सुभाष चंद्र बोस, a prominent nationalist leader and fierce advocate of complete independence. He presided over Haripura session in 1938 and re-elected for Tripuri session in 1939, but resigned due to difference with Mahatma Gandhi. Okay. Who among the following trio Lal Bal Pal became president of Indian National Congress? तो लाला लाजपत राय जी 1920 में बने। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जी नहीं बने। लाल बाल पाल में सिर्फ लाल प्रेसिडेंट बने, मतलब लाला लाजपत राय जी। बाल गंगाधर तिलक जी नहीं, बिपिन चंद्रपाल जी भी नहीं। Who among the following became president of Indian National Congress? एनी बेसेंट जी हाँ। सुचिता कृपलानी जी, ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट बनी उत्तर प्रदेश की 1963 में, सुचिता कृपलानी की। और अरुणा आसिफ अली जी, ये पहली मेयर बनी दिल्ली की। एनी बेसेंट जी ये थी 1970 कलकत्ता सेशन को लीड किया। विजयलक्ष्मी पंडित जी, ए डिप्लोमेट, ए पॉलिटिशियन, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। शी सर्व्ड एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, शी वाज नेवर ए प्रेसिडेंट ऑफ INC. For which of the following session the Congress elected its first woman president? तो कलकत्ता सेशन 1917 में एनी बेसेंट जी को चूज किया गया। ठीक है। लखनऊ सेशन में अब देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एट द कलकत्ता सेशन इन 1917 में एनी बेसेंट। ठीक है। When the Home Rule League movement which she co-founded was gaining significant movement, ठीक है। गया सेशन CR दास जी ने, चितरंजन दास जी ने इसको वो किया गया था। It was a crucial session where no changers who opposed council entry and pro-changers who advocated for council entry came into conflict.
लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। मतलब यहीं के बाद से, गया सेशन के बाद से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया, स्वराज पार्टी। इट्स सिग्निफिकेंट फॉर द स्प्लिट विद इन कांग्रेस रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स आफ्टर मैथ। इलाहाबाद सेशन 1921 was held in अच्छा सॉरी, इलाहाबाद सेशन नहीं है, अहमदाबाद सेशन है ये। हकीम अजमल खान उस समय वो थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। नाइनटीन 16 लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार जी ने वो किया था, और इसमें मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट और वो मॉडरेट, और ये सारे लोग मिल गए थे। हुआ द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थी अपनी एनी बेसेंट जी, ठीक है। एस एन सेनगुप्त, नीली सेनगुप्त इज इंग्लिश वुमेन हु वाज आल्सो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर। शी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन 1933 कलकत्ता सेशन, जब बहुत सारे लोग जेल में थे। सरोजनी नायडू जी, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ओवर कानपुर सेशन इन 1925। और ये पहली महिला वो थी, वो भी थी, अरे क्या कहा जाता है, राज्यपाल भी थी। और सरोजनी नायडू जी को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एनी बेसेंट कादम्बिनी जो बोस, कादम्बिनी गांगुली was one of the first two Indian women graduate and the first female physician to be trained in Western medicine in India. She addressed to Indian National Congress session in 1890, making her the first woman to do so. अच्छा, ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। बहुत सैल्यूट। Who among the following was the first woman president of Indian National Congress? एनी बेसेंट जी। सरोजनी नायडू जी पहली भारतीय महिला थी। सेन गुप्ता 1933 में बनी। Who was the first woman president of Indian National Congress? एनी बेसेंट जी। सरोजनी नायडू जी पहली ये भारतीय महिला थी। ये सुजेता कृपलानी जी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी भारत की किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश के। राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राजकुमारी अमृता कौर जी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी की वो थी, अरे महात्मा गांधी जी की मेहरारू थी। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू जी पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भक्ति लक्ष्मी देसाई ये नहीं थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट इंडियन की बात हुई है, ये ध्यान रहे, तो सरोजनी नायडू जी। कहाँ की थी ये? थी मतलब 1925 में कानपुर में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सरोजनी नायडू जी, ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी प्रेसिडेंट बनी आगे चल के दिल्ली सेशन 1978। A very influential woman president of INC. Consider the following statement. The first session of Indian National Congress was held in Kolkata. नहीं भाई, बॉम्बे में हुआ था। The second session of Indian National Congress was held under the presidency of दादा भाई नौरोजी in कलकत्ता। पहला तो बॉम्बे में हुआ था।
तो पहला गलत है, दूसरा सही है। और बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग held their session at Lucknow in 1960 and concluded the Lucknow Pact। बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 सही है। अच्छा देखिए, पहला पुणे में होने वाला था, लेकिन कहाँ हुआ? कॉलरा फैल गया, तो कहाँ हुआ? संस्कृत विद्यालय में हुआ, बॉम्बे में। दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी वाला। और तीसरा में 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट सब मिल के वो हुए। Lucknow Pact was a temporary but significant movement of Hindu-Muslim unity against British rule, largely brokered by efforts by बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत प्रयास किया था इस गठजोड़ का। ओके, एट विच प्लेस was the 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? 27th की बात कर रहा है, तो बांकीपुर में। अरे भाई साहब, अच्छा ये बिहार से बीपीएससी का क्वेश्चन है। 27th कांग्रेस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बांकीपुर, पटना in 1912। This session was presided over R.N. Madhulkar। ओके, पटना यानी कि बांकीपुर। Locality within Patna, while Patna is broadly correct, Bankipur is more precise location maintained in historical record for 1912 session Bankipur में, in which of the following session of Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed Swaraj is my birthright and I shall have it। हालांकि ये अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन किसमें इन्होंने ये ऐलान किया? तो लखनऊ सेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने ये ऐलान किया। बाल गंगाधर तिलक फेमसली डिक्लेयर्ड स्वामी इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एट द लखनऊ सेशन ऑफ द INC इज क्वाइट। अब आते हैं हम लोग दिस लखनऊ सेशन। दिस सेशन इज क्रूशियल फॉर बोथ रियूनियन ऑफ कांग्रेस फैक्शन एंड द लखनऊ पैक्ट बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग। तिलक स्लोगन often associated with militant nationalist faith gained prominence and became rallying cry in this session। ठीक, तो यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, अगले में मिलते हैं।